हेलो दोस्तों, कैसे हो बच्चा गैंग। अभी एक बड़ी खबर आई है और इस खबर से पता चलता है कि जो मैं आपसे कह रहा था, जो मैंने भविष्यवाणी की थी, वो एकदम सही निकली है। अभी अभी देखो, आपको पता चला होगा कि रिजल्ट की एक डेट का जो एचआरडी मिनिस्टर साहब हैं, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने एक अंदाज़ा दिया है कि रिजल्ट किस डेट पर आ सकता है। अब बहुत सारे यूट्यूबर्स या बहुत सारे सोर्सेज ये बोल रहे थे कि रिजल्ट जून में आ जाएगा। बच्चे डर गए थे, बच्चे पैनिक हो गए थे। कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था कि केवल 0.5% चांस है कि जून में रिजल्ट आ सकता है। चूंकि ये परंपरा नहीं रही कभी भी सीबीएसई की कि वो रिजल्ट जून में दे, इस तरह से कि आधे बच्चों के रिजल्ट अभी दे दे, आधे बच्चों के पहले दे दे, बाद में दे दे। चूंकि जिन बच्चों का एग्जाम पूरा कंप्लीट हो चुका है वो सोच रहे थे कि उनका रिजल्ट जून में आ सकता है। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर वीडियो बना रहे थे। तो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि मैंने पहले बताया था कि ऐसा होगा नहीं। 0.5% या 0.05% शायद मैंने बोला था, मुझे याद नहीं है, कमेंट करके बताना कितना बोला था। अभी अभी जो ताजी खबर आई है उसमें कुछ अपडेट्स आई हैं निकल कर, और ये अपडेट्स ये बात बोल रही हैं कि जो मैं भविष्यवाणी कर रहा था वही एग्जैक्ट भविष्यवाणी यहाँ पर सच हो गई है। आप लोग कमेंट करके बताना, जो लोग लगातार मेरी वीडियो देखते हैं, कि क्या ये भविष्यवाणी सही हुई है या नहीं। पहली भविष्यवाणी क्या है, थोड़ा बैठ जाता हूँ, कोई पैनिक होने की बात नहीं है। जो भविष्यवाणी हमारे पास आ रही है, जो मैंने बोला था, वो भविष्यवाणी सच क्यों हो रही है। देखिए, कल एचआरडी मिनिस्टर साहब ने इंटरव्यू दिया और आज सारे अखबारों में, सारे न्यूज़ चैनल में खबर आ गई है। और मैं पहले इसको वेरीफाई कर रहा था, फिर मैंने काफ़ी वेरीफाई करने के बाद और देखा कि ये खबर पक्की है। तो आपको पता होगा 15 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे बोर्ड के, 10वीं क्लास के खासकर। और 15 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे तो 20 मार्च तक एग्ज़ाम चलते रहे। हालांकि कोरोना के केस आने शुरू हो गए थे मार्च के स्टार्टिंग से ही, लेकिन तब तक कोरोना के इतने ज़्यादा केस नहीं थे हमारे देश में कि हम एग्ज़ाम रोक देते। मैं भी जाता था एग्ज़ाम सेंटर के बाहर, रिव्यू वीडियो बनाता था, आपने देखी होंगी वीडियो, जब मैं बच्चों के इंटरव्यू लेता था कि एग्ज़ाम कैसा हुआ है, क्या हो रहा है। तो हमें भी खतरा नहीं पता था इतना। हाँ, लास्ट का जो पेपर था एसएसटी का 10th क्लास का, तब मैं मास्क लगा कर गया था, क्योंकि तब तक खतरा काफ़ी बड़ा हो चुका था और केस मिलने लगे थे। हालांकि तब भी शायद 500 से कम केस थे। आज हमारे देश में लाख से ऊपर केस हैं। तो बच्चों, 20 मार्च के बाद एग्ज़ाम स्टॉप कर दिए गए। और एग्ज़ाम स्टॉप होने के बाद ये संभावना व्यक्त की गई कि शायद 1 अप्रैल से एग्ज़ाम हो जाएं, 10 अप्रैल से हो जाएं, लेकिन अप्रैल भी पूरा चला गया। फिर कहा 20 अप्रैल से एग्ज़ाम होंगे, वो भी चला गया। बहुत सारे यूट्यूबर इस बीच में बहुत सारी फेक खबरों की वीडियो बनाते रहे। वो मैं समझ सकता हूँ क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनका जो चैनल है वो केवल वही है, दैट इज़ बेस्ड ऑन द सीबीएसई न्यूज़। उनके पास और कोई कंटेंट है नहीं, तो वो वही वीडियो बनाते हैं। और उनको 1-2 दिन के बाद वीडियो बनाना जरूरी है, बिकॉज अगर वो वीडियो नहीं बनाएंगे तो उनके व्यू आने बंद हो जाएंगे, और अगर उनके व्यू आने बंद हो जाएंगे तो उनको इनकम होनी बंद हो जाएगी। खैर, वो उनका काम, उनको करने देना चाहिए हमें, मैं उसमें कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन सीबीएसई एग्जाम जब 20 मार्च तक चलने के बाद खत्म हो गए, तो फिर क्या हुआ। उसके बाद सीबीएसई ने बहुत सोच विचार कर, जब कोविड-19 के केस बढ़ते चले गए, तो बाद में सीबीएसई ने थक हार कर ये बोला कि भैया अब तो ये केस बढ़ते जा रहे हैं। और फिर गवर्नमेंट ने कहा कि ये खोल दो, वो खोल दो। अब मॉल भी खोलने जा रहे हैं, बार्बर शॉप खुल रही हैं, ब्यूटी पार्लर खुल रहे हैं। मतलब जिम नहीं खुले अभी, कोचिंग नहीं खुले, स्कूल नहीं खुले, बट कुछ काफ़ी चीज़ें, बिजनेस खुल रहे हैं। गाजियाबाद की अगर बात करें, जहाँ मैं रहता हूँ, तो यहाँ पर भी अब रात के 9 बजे तक बिजनेस खोलने के वो कर दिए गए हैं। अब जो बड़ी खबर है वो ये है, जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, कि आपको तो पता है 1 से 15 जुलाई तक एग्ज़ाम होंगे। बहुत से बच्चे मुझसे वो कर रहे थे मैसेज, सर क्या एग्ज़ाम कैंसिल हो सकते हैं। मैंने कहा भाई देखो, शुरू मुझे लग रहा था कि कोविड के केस बढ़ने की वजह से एग्ज़ाम कैंसिल करेगी सरकार। लेकिन जब सरकार अब सारे मार्केट को खोलती जा रही है, बिकॉज ऑफ, इसका रीजन ये है कि अब इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है देश की, और देश की इकोनॉमी को बचाए रखने के लिए मार्केट खोलना पड़ा सरकार को विद प्रिकॉशंस। तो सरकार का ये आइडिया मुझे लगा अच्छा। उन्होंने सोचा कि हम कोविड का भी ध्यान रखेंगे, और हम साथ साथ जो है ये भी करेंगे कि भाई केस ना बढ़े, और जो हमारी गतिविधि, आर्थिक गतिविधि, हमारे एग्जाम गतिविधि, वो भी चलती रहें। तो 1 से 15 जुलाई आपके एग्जाम हो जाएंगे। 1 से 15 जुलाई की डेट के एग्जाम आने के बाद भी कुछ आपके पास ऐसी वीडियोस आई होंगी जिन्होंने कहा कि अब जून में रिजल्ट आ जाएगा आपका, आधे बच्चों का। मैंने कहा नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन कल एचआरडी मिनिस्टर साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि 15 अगस्त के पहले हम रिजल्ट घोषित कर देंगे, या 15 अगस्त के आसपास। और आपको अगर मेरी पुरानी वीडियो पता हो तो मैंने बताया था, आपको याद होगा, अरे यूट्यूब देखने वालों, अरे यूट्यूब देखने वालों, आप कमेंट करके बताओ, क्या मैंने कहा नहीं था कि जून में रिजल्ट नहीं आएगा, जुलाई में रिजल्ट नहीं आएगा। मैंने कहा था या तो जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त के फर्स्ट सेकंड वीक में रिजल्ट आएगा। पुरानी वीडियो अभी भी आप दोबारा देख सकते हो, मैं वीडियो हटाता नहीं हूं। कमेंट करके बताना मैंने कहा था नहीं। वही बात एचआरडी मिनिस्टर ने कल कही कि हम 15 अगस्त के आसपास रिजल्ट देंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर 15 अगस्त के आसपास रिजल्ट आता है, तो फिर एक होती है वेरिफिकेशन प्रोसेस। मान लो 15 अगस्त के 2 दिन पहले रिजल्ट आ गया, मान लेते हैं 12 अगस्त को रिजल्ट आ गया,
तो एक होती है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स प्रोसेस, जिसमें आप अपने वेरीफाई करते हो मार्क्स। तो वो हमेशा लास्ट ईयर तक क्या होता था, 2 से 3 दिन बाद शुरू होती थी रिजल्ट आने के। तो इस बार भी 15 अगस्त की तो छुट्टी रहेगी, तो 3 दिन मान लो 18 से 20 अगस्त के बीच में वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की विंडो खुल जाएगी सीबीएसई की साइट पर। उसके बाद लास्ट डेट फॉर वेरिफिकेशन क्या होती है कि लास्ट डेट सरकार आपको एक डेट देती है कि वहाँ तक आप अपने मार्क्स वेरीफाई कर सकते हो। तो वो 5 दिन के अंदर होता है। तो 18/5/23 अगस्त तक आप अपने वेरीफाई मार्क्स कर सकते हो, लास्ट डेट हो जाएगी। उसके बाद एक ऑप्शन होता है आपके पास कि आप कुछ पैसे देकर अपनी फोटो स्टेट निकलवा सकते हो चेक कॉपीज़ की। मान लो आपको किसी कॉपी पर शक है कि मेरी नंबर कम आए हैं, तो आप वहाँ से वो कॉपी की फोटो स्टेट निकलवा सकते हो। उसकी फीस देनी पड़ती है सरकार को। वो फीस जमा करके सीबीएसई के नाम से एक डीडी या चेक से आप उस फीस को ऑनलाइन भी जमा कर सकते हो आजकल। तो वो फोटो कॉपी आप निकाल लोगे। वो सुविधा कब होती है, 15 से 17 दिन के बाद। यानी कि अब तक 23 अगस्त तक हम पहुंच चुके थे, तो समझ लीजिए आप 10 सितंबर 20 सितंबर तक आप अपनी कॉपी वहां से निकलवा कर फोटो स्टेट चेक करके देख सकते हो कि आपकी कॉपी सही चेक करी गई है या नहीं। यही कारण है कि जो चेकर होते हैं बड़े ध्यान से कॉपी चेक करते हैं, और वो किसी के मार्क्स काटते नहीं। भले ही वो किसी को मार्क्स एक्स्ट्रा दे दें, पर काटेंगे नहीं। क्योंकि देखो, अगर आपके नाम, मैं आपकी कॉपी चेक कर रहा हूँ मान लो, और आपके नंबर आ रहे हैं 1.5, मैंने दे दिए 3, मान लेते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन था, मैंने फुल दे दिए, हालांकि आपके 1.5 ही आ रहे थे, तो आप कभी मेरी शिकायत नहीं करोगे? करोगे क्या? कमेंट करके बताना, करोगे शिकायत? अगर आपको एग्जामिनर ने फालतू नंबर दे दिए जितने आपके नहीं आ रहे थे, तो क्या आप कंप्लेंट करोगे सीबीएसई से? नहीं। लेकिन अगर आपने कर रखा है 1.5 नंबर का, मैंने आपको आधा ही नंबर दिया, तो फिर आप पक्का मेरी कंप्लेंट करोगे, आप कॉपी पर ऑब्जेक्शन करोगे। तो एग्जामिनर ज़्यादातर ज़्यादा नंबर देकर चलते हैं, इसलिए इसको हम ग्रेस मार्क्स भी कह सकते हैं, एग्जामिनर की अच्छी बात भी कह सकते हैं। और जितने भी कॉपी चेक करने वाले मेरे भाई और बहन देख रहे हैं, टीचर्स, चाहे वो मेरे से बड़े हों, सीनियर से मेरे साथ के हों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अरे कॉपी चेक करने वालों, अरे कॉपी चेक करने वालों, किसी बच्चे के मार्क्स काटना मत। चाहे एक्स्ट्रा दे देना, आधा नंबर 1 नंबर एक्स्ट्रा दे देना, बच्चे तुम्हें दुआ देंगे, तुम कामयाब हो जाओगे, कल तुम्हारे भी बच्चे पढ़ेंगे या पढ़ रहे होंगे, उनका भी भला होगा। तो दोस्तों, ये तो आप भूल जाइए, कुछ आपको यूट्यूबर डरा रहे थे कि आपकी कॉपी टफ चेक होगी, घर से चेक हो रही तो ज़्यादा टफ चेकिंग होगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसे यूट्यूबर्स को अच्छे धरातल की सच्चाई नहीं पता होती है, तो कुछ भी आपसे बोलते रहते हैं। चलो खैर, अब सच्चाई तो आपको पता चली जाएगी। आप कहोगे सर वो कुछ कहते हैं, आप कुछ कहते हो, जब रिजल्ट आएगा तब मुझसे एक बार बात कर लेना, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पर तब तक आप उनको लाखों व्यू दे दोगे, वो उनका हौसला बढ़ता जाएगा और वो फेक न्यूज़ की फैक्ट्री बनते चले जाएंगे। इसके बाद एक प्रोसेस होती है कि मान लो एक बच्चा है जो कि अपनी कॉपी चेकिंग सेटिस्फाइड नहीं है ना, ऐसा होता है ना। तो अगर कोई बच्चा अपनी कॉपी चेकिंग सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो सीबीएसई को रिक्वेस्ट कर सकता है रीचेकिंग के लिए फोटोकॉपी देखने के बाद। और वो प्रोसेस जब आपको फोटोकॉपी देखने को मिलती है कॉपी की, उसके 2 वीक बाद शुरू होती है। तो अब तक हम पहुंच गए थे 10 सितंबर तक, उसके 2 वीक, तो सितंबर के लास्ट तक ये प्रोसेस रहेगी इस साल। हालांकि बहुत लेट हो गया है, बट सितंबर के लास्ट तक, यानी कि 30 सितंबर के आसपास तक आपको सरकार यानी कि सीबीएसई ये फैसिलिटी देगी कि भैया आप अपनी कॉपी की रीचेकिंग की रिक्वेस्ट डाल दो। ठीक है, तो ये भी सुविधा आपको बताई मैंने। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ सारी बातें। 15 फरवरी से 20 मार्च तक एग्जाम चल रहे थे, उसके बाद लॉकडाउन हो गया था और एग्जाम रुक गए थे बीच में कोविड के केस बढ़ने की वजह से। फिर सरकार ने कहा हम रिजल्ट एग्जाम लेंगे लेंगे लेंगे, अफवाहें फैलती रही। फिर फाइनली सरकार ने कुछ हफ्ते पहले ही कहा, 10 दिन पहले ही कहा कि हम 1 से 15 जुलाई तक अब एग्जाम कंडक्ट करेंगे। कहा था नहीं कहा था? कहा था ना। ठीक है, इसके बाद रिजल्ट आपका, बहुत सारे आपको खबरें मिली थी कि रिजल्ट जून में आ जाएगा, बच्चे डर गए थे। रिजल्ट आपका 15 अगस्त के आसपास ही आएगा, ये हो गई। उसके वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स उसके 2-3 दिन बाद होगा। फिर हो गई लास्ट डेट फॉर वेरिफिकेशन, उसके 5 दिन के बाद तक। फिर आप अपनी कॉपी की फोटोस्टेट निकलवा सकते हो सीबीएसई से पैसे देकर, वो आपको मिलते हैं 15 से 17 दिन, यानी कि वेरिफिकेशन के भी 15-17 दिन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर आपको लगा कि सब ठीक है तो ठीक है। अगर आपको लगा भाई मेरे नंबर काट रखे हैं, तो आप सीबीएसई को अप्लाई कर सकते हो रीचेकिंग के लिए, और उसके लिए आपको 2 वीक मिलते हैं फोटो कॉपी मिलने के बाद भी, यानी कि सितंबर तक आपकी वेरिफिकेशन प्लस री कॉपी चेकिंग की सुविधा होती है। वैसे अगर आपको किसी को लगा कि मेरे नंबर कम आए हैं, तो आप जरूर अप्लाई करना रीचेकिंग के लिए, क्योंकि 99% केस में रीचेकिंग में मार्क्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, कोई भी टीचर पंगा नहीं लेना चाहता, और वैसे भी टीचर सोचता है यार बच्चा इतनी मेहनत से रीचेकिंग करवा रहा है, पैसे दे रहा है, परेशान हो रहा है, चलो यार इसको पास कर देता हूँ। तो रीचेकिंग का फायदा उन बच्चों को मिलता है, या तो जो फेल हो गए हो, या फिर जिनके मार्क्स उनकी उम्मीद से कम आए हो। मान लो फिजिक्स के पेपर की बात करते हैं, 12th की फिजिक्स का पेपर 70 नंबर का होता है थ्योरी का। मान लो किसी बच्चे के 30 नंबर प्रैक्टिकल में पूरे हैं तो है, और थ्योरी में उसके 23 पे पास होता है वो, लेकिन 20 ही आ रहे हैं। मान लेते हैं कोई टीचर चेकर मतलब गुस्सा करके कॉपी चेक कर रहा था, अभी घरवाली से लड़ाई हो गई, घर पे हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो गई, और कॉपी चेकिंग में बच्चे के 20 नंबर थे, 20 ही रख दिए, 3 नंबर बढ़ाए ही नहीं गुस्से में।
मैं फिर कहता हूँ घर के माहौल का फर्क पड़ता है आदमी के ऊपर, खासकर जो मैरिड लोग होते हैं उनकी हालत बड़ी ख़राब रहती है। मम्मी पापा को देख लेने के बाद पता चल जाएगा, या तुम्हारी शादी होगी तब पता चलेगा। तो जो वाइफ से लड़ाई हुई, अब वाइफ तो लड़ेगी भाई, घर पे हस्बैंड है, क्या करेगी वाइफ, कुछ तो करेगी ना वो। पड़ोसन से बात नहीं कर सकती, सास से लड़ाई हो नहीं पा रही है लॉकडाउन में, सास कहीं और है, मम्मी अकेली पापा के साथ रहती हैं, तो किससे लड़े, तुमसे तो लड़ेगी नहीं, पापा से लड़ेगी। पापा है कॉपी चेकर, तो कॉपी चेक हुई थोड़ी सी गुस्से में, टीचर ने कॉपी चेक कर दी तो बच्चे के 20 नंबर आ रहे, तो उसने ईमानदारी से कॉपी चेक करी। गुस्से का मतलब ये नहीं कि वो आपके मार्क्स काटेगा, ऐसा नहीं है, वो तो अपना ड्यूटी करेगा, लेकिन जब मूड अच्छा होता है ना तो इंसान थोड़ा ज़्यादा दे देता है। आपने देखा होगा प्राचीन जो धारावाहिक आते हैं उनमें जब कोई खुशखबरी आती है, महाराज की जय हो, आपको पुत्र प्राप्त हुआ है, तो महाराज ऐसे खड़े रहते हैं, ओहो लो हमारा हार, ये हमारी तरफ से उपहार, ये हार दे दिया है ना, ये तो मेरा ब्लूटूथ है, तो ये हार मान लो, दे दिया। ऐसे ही टीचर जब अच्छे मूड में होता है ना तो भाई वो 2-3 नंबर 5 नंबर बढ़ा देता है। लेकिन यार अगर टीचर का मूड खराब है ना भाई, वो 20 नंबर की 20 ही छोड़ देगा, और तुम तो फेल हो गए, उधर तुम्हारे प्रैक्टिकल में 30, इधर तुम्हारी 20 के 20 छोड़ दिए। तो ऐसे केस में आपको रीचेकिंग अप्लाई करनी चाहिए। अगर आपके 20 ही नंबर हो तो जो टीचर दूसरा चेक करेगा वो सोचेगा यार बच्चे को 3 नंबर से फेल कर रखा है भाई, चल यार इसके बढ़ा देता हूँ, 5 नंबर बढ़ा देगा आपके, या कहीं थोड़ी, ये नहीं कि जबरदस्ती बढ़ा देगा, कहीं संभावना होती है कॉपी में वो कर देगा, तो रीचेकिंग से फायदा होता है। ये मेरा आपको इंटरनल वो है, तो आप डरिए मत, रिलैक्स रहिए। इसके अलावा मान लो आप पास भी हो रहे हो, आपके नंबर आ रहे हैं, मान लो आपके प्रैक्टिकल में 30 थे और थ्योरी में आपके थे, थ्योरी में आपके आ रहे हैं 48, तो भाई 48 प्लस 30 78 हुए, लेकिन 2 अगर और होते तो 80 हो जाते, आपके 2% बढ़ती है ना, तो 80% थोड़ा अच्छा लगता है बोलने में। या आपके मान लो 90% थे, आपके 88% बैठ रहे हैं, 30 प्लस वो कमी बढ़ रही है 3 नंबर की, 4 नंबर की, तब भी आपको रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए। पैसे का लालच नहीं करना चाहिए, शायद एक कॉपी के 2000 रुपये लगते हैं, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, अगर किसी को पता कमेंट करके बताना। बट अगर आपको परसेंटेज थोड़ी बढ़ रही हो तो रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए। और अगर भाई ज़्यादा ही कमी है और आप सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आपको उसका एग्जाम देना चाहिए। अगर आप फेल हो तो कंपार्टमेंट का एग्जाम, कंपार्टमेंट के एग्जाम की पूरी सूचना की वीडियो जल्दी आएगी मेरी, मैं उसकी रिसर्च कर रहा हूँ, भी कंटेंट डेवलप कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई वीडियो ऐसे नहीं बनाता कि फूल कुछ भी बना दिया उल जलूल और आपको वीडियो दिखा दी 5-6 मिनट की, या एक अखबार का न्यूज़ कटिंग दिखाकर उसके बारे में बोल दिया, या स्क्रीन पर कुछ दिखाकर उसके बारे में बोल दिया, मुझसे नहीं होता वो। मैं चाहता हूँ कि भाई कंटेंट हो, बच्चों को कुछ फायदा हो, जो मेरी वीडियो देख रहा है उसको कुछ तो मिले यार। अपना डेटा खर्च कर रहे हो, अपना टाइम खर्च कर रहे हो, कीमती टाइम, और भाई टेंशन मत लिया करो यार, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और एक बात और खुशखबरी दे रहा हूँ, ये जो रिजल्ट लेट हो रहा है ना तुम्हारे फायदे के लिए हो रहा है। जितना रिजल्ट लेट आ रहा है ना, ये समझ लो मॉडरेशन पॉलिसी लगने वाली है, हमारी लड़ाई कामयाब होगी। हम जो फाइट कर रहे हैं वो खबरें सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं इतने बच्चे। आप मेरे ट्वीट को रीट्वीट जरूर किया करो, बार बार रीट्वीट करते रहा करो। इसके अलावा अगर मैं भी भूल जाऊं तो मेरे पुराने ट्वीट को रीट्वीट कर दिया करो, और मुझे फॉलो कर लो ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं, मुझे पढ़ाना भी है भाई, फिजिक्स पढ़ानी है और मैथ्स भी शुरू करना है। 50,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, मैंने प्रॉमिस किया था मैथ्स पढ़ाऊंगा, और अब तक कर नहीं पाया, क्योंकि रोज कोई ना कोई खबर आती है और मुझे लगता है आपके लिए वीडियो बनाऊं। एक वीडियो बनाने में, कंटेंट सर्च करने में 1 दिन लग जाता है पूरा। ऑनलाइन पढ़ाना पड़ता है, बहुत सारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूं ऑनलाइन में, जो मेरी कोचिंग के बच्चे थे उन सबको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं। देखो कोचिंग सब खाली है, अब कोई बच्चे यहाँ अलाउड नहीं है, ना मैं बुला रहा हूँ किसी को। तो दोस्तों साथ दो, मेरा उद्देश्य ये है कि धीरे 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 मैं कोचिंग को पूरा ऑनलाइन कर दूं, यूट्यूब पर फ्री कर दूं सब कुछ। वो तभी होगा जब आप मेरे सब्सक्राइबर करवाओगे। हेटर्स और जो भाई निगेटिव कमेंट करते हैं उनका भी स्वागत है, बस गलत भाषा मत यूज किया करो, गाली गलौज मत किया करो भाई। मुझसे ज्यादा गाली क्या दोगे तुम लोग, सोच भी नहीं सकते तुम। लेकिन भाई मैं टीचर हूँ, तुम्हारा भाई हूँ, अपने भाई को कौन गाली देता है यार। हाँ, जो फेक अकाउंट हैं टीचर विचर ने बना रखे हैं इधर उधर, जो मैं जानता हूँ कौन कौन है, उनको करने दो यार, उनको करने दो, उनका इलाज वक्त खुद कर देगा टाइम पर। पर तुम लोग तो यार साथ दो भाई, ज्यादा सब्सक्राइब किया करो, हाथ जोड़ रहा हूं, देखो तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं, क्योंकि मॉडरेशन पॉलिसी लगना बहुत जरूरी है। और ये खुशखबरी है, जितना रिजल्ट लेट आएगा उतना जल्दी मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी। इससे पहले कि मेरा कंटेंट चोरी करके, मेरी वीडियो को चोरी करके कोई दूसरा वीडियो बना दे, लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब कर देना। और दूसरी बात यह है कि भाई तुम्हारे लिए वीडियो लाता रहूंगा भगवान ने चाहा तो, और आप सबको मेरा आशीर्वाद, मेरी बेस्ट ब्लेसिंग कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके बताना, कॉल मत किया करो, कॉल उठाना पॉसिबल नहीं है, कमेंट कर दिया करो, रिप्लाई जरूर करूंगा। आजकल रिप्लाई कम कर पा रहा हूं क्योंकि टीम नहीं है, तो थोड़ा वर्कलोड बढ़ गया है। आप सभी को मेरा प्यार, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तो भाई देखते रहना सारा, और भाई सब्सक्राइब कर देना, और अपनी पढ़ाई करते रहना, जो एग्जाम है वो पढ़ते रहना।